नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। 218 कांग्रेस के सदस्य, कांग्रेस के मेंबर भाजपा में विक्रम मल्होत्रा जी की लीडरशिप में ज्वाइन हो गए। एक तरफ तो बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। बीजेपी के अंदर के ही नेता जो है वो नाराज हैं। बीजेपी के कुछ कह रहे हैं हम 40 साल से सेवाएं दे रहे थे, 50 साल से सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब भी जो वहां उनकी लीडरशिप है वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, टिकट उनको नहीं दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे को छोड़कर भाजपा में ज्वाइन होने वाले नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। 218 सदस्य कांग्रेस के विक्रम मल्होत्रा की लीडरशिप में ज्वाइन हुए हैं और उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसा परिवार जिसने जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा स्थान प्राप्त किया और खुद एक विक्रम मल्होत्रा जी ने यूथ कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग जिम्मेवारियों पर रहते हुए जम्मू कश्मीर की सेवा की है। लगातार मेरे साथ इनकी एक मित्र भाव रहा है और इनके मन में था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया है, उसको देखते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है और उनके साथ आज सैकड़ों जम्मू कश्मीर की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े परिवारों के लोग, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की ओर से इन सभी का स्वागत करता हूं। आज जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे गिरवी रख दिया है। ये जो चुनाव होने जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में होना जा रहा है और चुनना लोगों को है कि क्या वो हल पे मोहर लगाना चाहते हैं या कमल पे मोहर लगाना चाहते हैं। क्या वो हल जो वापस 370 लाने की बात करता है, क्या वो हल जो पीएसए हटाने की बात करता है, क्या वो हल जो हर पत्थरबाज को छोड़ने की बात करता है, आपने उसका साथ देना है या उस कमल का साथ देना है जिसकी वजह से आज आपके बच्चे कश्मीर में स्कूल जा पा रहे हैं, कॉलेज जा पा रहे हैं, आज आपके कब्रिस्तान भर नहीं रहे हैं। तो ये सोच जो भारतीय जनता पार्टी की है यही काफी है। मंगलवार को बीजेपी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब कांग्रेस के 218 सदस्य विक्रम मल्होत्रा के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो गए। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण चुग ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमकर निशाने पर लिया और दोनों पार्टियों पर पूरी तरह से विफल करार दिया। तरुण चुग ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले इतने बड़े पैमाने पर नेताओं का आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर के लोग बीजेपी के नेतृत्व पर अपना पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदेश की जनता को केवल धोखा दिया है और अब लोग उन पर भरोसा नहीं करते। तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो एक ऐसे नेता के रूप में सामने आ रहे हैं जो अपने खुद के फैसले को लेकर ही असमंजस में है और उमर अब्दुल्ला की चुनाव लड़ने को लेकर अनिश्चितताएं उनके नेतृत्व की कमजोरी को दर्शाती हैं। तरुण चुग ने उमर अब्दुल्ला से सवाल किया कि अगर वो खुद ही अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट नहीं है तो वो जनता के लिए कैसे एक मजबूत नेता बन सकते हैं। इस घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब इतना जनता उन नेताओं के साथ खड़ी है जो विकास और स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने नेताओं का बीजेपी में शामिल होना ये दर्शाता है कि अब प्रदेश की राजनीति एक
नई दिशा की ओर बढ़ रही है। देखें आप, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन होने का सिलसिला लगातार जारी है और सवाल भी उठते हैं कि आखिर कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर क्यों बीजेपी में जा रहे हैं, या फिर कांग्रेस को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर खलबली नहीं मची है, उनके भी अपने भी नेता जो हैं वो नाराज हैं, और जब भी इसके ऊपर सवाल किया जाता है भाजपा के लीडरों से, तो वो कहते हैं कि एक बड़ा परिवार है और बड़े परिवार के अंदर छोटे मोटी बातें जो हैं वो चलती ही रहते हैं। लेकिन ये जो छोटी मोटी बातें चल रही हैं, ये किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगी जम्मू कश्मीर की राजनीति को, ये भी देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि विक्रम मल्होत्रा के भाजपा ज्वाइन करने से भाजपा को कितना फायदा होता है और कांग्रेस को कितनी क्षति पहुंचती है। इस खबर के ऊपर आप लोग भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।